मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. Obviously the hot topic is what's happening in the country. I know we should be talking about many other things, but अभी मेरी सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई है, सबका अपना अपना मौक़िफ़ आया है. आपका क्या ख्याल है कि जिस तरीके से इस मैटर को हैंडल किया जा रहा है ऑफ द जुडिशरी, डू यू थिंक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये, मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि इस वक्त जिस सिचुएशन में तहरीके इंसाफ है उनके लिए तो दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लेट इट गो सो इजीली. द टफ टाइम इज फॉर द गवर्नमेंट नाउ. देखें, इसमें दो चीजें हैं. पहला सवाल तो ये है जैस्मीन जी कि क्या ये सब हो रहा है या नहीं है. अगर उस लेटर का जो उन्होंने 6 जजेस ने लिखा है उसमें बड़े क्रेडिबल जजेस हैं, बाबर सत्तार टाइप के, जो कि बिल्कुल मेरा ख्याल है उनकी इंटीग्रिटी इज बियॉन्ड एनी डाउट. और भी होंगे, बट मैं पर्सनली जिस तरह से बाबर सत्तार को जानता हूँ, बट उस खत में 2 हिस्से हैं और दोनों पार्टी आधे आधे हिस्से को ओन करती हैं. पहला हिस्सा है जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से, बिकॉज दे हैव गिवन अ गुड रेफरेंस कि जी अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और वो उनको प्रेशर डाला गया था जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो उस वक्त का एक एस्टैब्लिश हो गया. So PMLN is very fine about the first half of the letter. And PTI simply is indifferent about उसका reference नहीं करती है. PTI own करती है second half को, which is equally important, बल्कि more important, because अभी जो हो रहा है उसका भी तो मुदावा चाहिए या नहीं चाहिए. और उसका अगर सवाल का कोई ये जवाब दे कि क्या हमें कोई शक है कि ये नहीं होता, या आजकल नहीं हो रहा, या बहुत सालों से नहीं हो रहा, तो अगर तो कोई कहता है कि नहीं हो नहीं रहा, चाहे वो आजम तारड़ है, कोई हुकूमती नुमाइंदा है, अगर वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे लिए एक न्यूज है कि ये भी हो सकता है, तो फिर उससे तो बहस ही नहीं हो सकती ना. सही बात. जब एक कोई मानने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन 99% पाकिस्तान इज वुड कंफर्म कि ये हो रहा है. और इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो गई है कि वो इस वक्त इलेक्शन हुए 1 महीना पहले, और उस इलेक्शन में बहुत सी चीजें हैं जो कि इस कोर्ट्स ने ही फैसला करना है. फिर पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है जिनके केसेस यहाँ अटके हुए हैं. तो मेरे हिसाब से तो ये इतना इसका सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि ये तो अभी वही 6 जजेस वो फैसले भी कर रहे हैं, जजमेंट भी लिख रहे हैं, वो सुनवाई भी कर रहे हैं बहुत से केसेस की, और जिन्होंने पॉइंट आउट किया है. तो हमारे ये अजीब, आप सोचें इस कंट्री में माहौल है कि वो 6 जजेस ये इंतजार कर रहे थे. अब इनको जो कमीशन बनेगा, इट इज नॉट अ केस जहां उनको एविडेंस सच लेके जा सकते हैं. कि क्या एविडेंस लेके जा सकते हैं? पता नहीं. तो अगर एविडेंस नहीं है तो वो कहेंगे जी डिसमिस कर दिया. अभी किसी को अननोन नंबर से फोन आता है या किसी को प्रेशर डाला जाता है, तो वो क्लियर कट एविडेंस तो नहीं. इट्स नॉट अ मर्डर केस और समथिंग लाइक दैट, और करप्शन केस की पैसे पकड़ा गया था, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं. इट्स अ लार्जर इशू. बट व्हाट इन योर ओके. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.